ब्यावरा विधायक ने कहा कि शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देखते रहिए UVN 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 16 फरवरी 2021 मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओल्ड एबी रोड ब्यावरा में मां सरस्वती की मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। हवन और यज्ञ में आहुतियां दी गई। वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव आदि को स्कूल में आमंत्रित किया गया। अतिथिगणों को स्मार्ट क्लास का निरीक्षण करवाया गया। अतिथियों ने फीता काटकर स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ किया। शाला परिसर के गेट के पास विधायक रामचंद्र दांगी, नारायण सिंह पवार, दिलबर यादव आदि ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार ने कहा कि निर्वाचित विधायक रामचंद्र दांगी है और दूसरा विधायक मैं हूं। हम दोनों मिलकर शाला के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि मैं विधायक नहीं हूं, मैं तो जनता का सेवक हूं। विधायक तो नारायण सिंह पवार साहब हैं। हम उनके और दिलबर यादव के सहयोग से ब्यावरा नगर में शिक्षा का विकास करेंगे। जो भी सुख सुविधा चाहिए उसे मैं उपलब्ध करवाऊंगा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रामचंद्र जी तो आपको चुन के भेजी थे, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी हूँ। दोनों मिलकर इस विद्यालय को हम इस शहर के लिए जो कर सकेंगे वो हम सब मिलकर परिवार की तरह। आप हमारे बेटा बेटी हैं, हम आपके संरक्षक हैं, हमारा एक पूरा परिवार है। हम सब मिलकर के और इस विद्यालय के प्रत्येक मांग जो विद्यालय से जारी होगी, प्राचार्य महोदय के द्वारा जो मांग पत्र होगा उसका हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज इस मां सरस्वती के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सबको आपने आमंत्रित किया। विद्यालय परिवार में हमें भी मां के दर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराया आपने, और मां की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि सरस्वती मां केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। उनकी कृपा सबको चाहिए, उनकी प्रेरणा सबको चाहिए। हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रेरणा पाने का आग्रह करते हैं। सभी विद्यालय परिवार का यहाँ एक साथ दर्शन हुआ। हमारी बेटियों का यह बड़ी मात्रा में उपस्थित है, उनके भी दर्शन हुए। हमारा इधर शिक्षक परिवार, इधर परिवार, सबको हम प्रणाम करते हैं। और आपने हमें बुलाकर सम्मानित किया, स्वागत किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, मां सरस्वती की जय। उस वाचनालय को जरूर इस यहाँ पे विद्यालय में आपकी सुविधा के लिए बनाएंगे, आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर आप सबसे, आप बेटियों से अनुरोध करूंगा अंत में आज के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेट्रोल पंप के सामने ब्यावरा में बसंत पंचमी को लेकर यह प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, नारायण सिंह पवार,
भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव आदि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति की यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है। संस्था के सभी छात्र छात्रा और स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय विधायक जी। माननीय अतिथि गणों के स्वागत में एक स्वागत गीत प्रस्तुत। खूब मेहनत कर रहे हैं। अभी प्रचार जी बता रहे थे कि व्यावसायिक पार्टी के और दिलबर यादव जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम डांगी जी, और दिलबर यादव जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम डांगी। संचालक महोदय ने कहा था कि अभी तक हम चित्र की पूजा करके आए हैं, उस वाचनालय को जरूर इस यहाँ पे विद्यालय में आप आखिरी नंबर है। एवं सभी स्कूल हमारे शिक्षक बहने और उपस्थित सभी बेटियां, थोड़ा सा बैठ जाओ, 5 मिनट बैठेंगी। और दीदी जाओ मत, इंटरेस्ट नहीं बंदा आपको सुनने का। सभी बेटियों से अनुरोध है भैया थोड़ी देर बैठ जा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी बोलने की आदत भी बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर सुन ले मुझे भी। निश्चित रूप से आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर की स्थापना हुई और हर विद्यालय में सरस्वती का मंदिर तो होना ही चाहिए। बहुत देर से बना, क्योंकि वैसे भी माँ सरस्वती की कृपा तो चाहे मंदिर हो या मत हो हम सब पे हमेशा रहती है, लेकिन आज के बाद में माँ सरस्वती की कृपा दुगनी हो जाएगी। पर बात यही है कि आप सबको रोज आना एवं सभी स्कूल हमारे शिक्षक बहने और उपस्थित सभी बेटियां, थोड़ा सा बैठ जाओ, 5 मिनट बैठेंगी। और दीदी जाओ मत, इंटरेस्ट नहीं बंदा आपको सुनने का। सभी बेटियों से अनुरोध है भैया थोड़ी देर बैठ जा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी बोलने की आदत भी बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर सुन ले मुझे भी। निश्चित रूप से आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर की स्थापना हुई और हर विद्यालय में सरस्वती का मंदिर तो होना ही चाहिए। बहुत देर से बना, क्योंकि वैसे भी माँ सरस्वती की कृपा तो चाहे मंदिर हो या मत हो हम सब पे हमेशा रहती है, लेकिन आज के बाद में माँ सरस्वती की कृपा दुगनी हो जाएगी। पर बात यही है कि आप सबको रोज आना, उस वाचनालय को जरूर इस यहाँ पे विद्यालय में आप उस वाचनालय को जरूर इस यहाँ पे विद्यालय में आपकी सुविधा के लिए बनाएंगे, आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर आप सबसे आप बेटियों से अनुरोध करूँगा अंत में चिल्ड्रन स्कूल में माँ सरस्वती के मंदिर की स्थापना हुई। तो इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं भी कहता हूँ ब्यावरा के विधायक मैं मानता हूँ नारायण सिंह जी पवार साहब, मैं तो सेवक हूँ, विधायक तो नारायण सिंह जी है ही। निश्चित रूप से
और आदरणीय पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलवर यादव जी, मंच पर उपस्थित जनपद के सीओ साहब के ओझा साहब, भाई कैलाश कुशवाहा जी, मनीष सोनी जी, अरविंद शर्मा जी, और पूज्य कुशवाहा जी, हमारे नाम को शर्मा जी या अमित शर्मा जी, सॉरी, भाई जादव जी, और इस स्कूल के प्राचार्य आदरणीय गुप्ता जी, हरिओम शर्मा जी एवं सभी स्कूल में शिक्षक बहना और उपस्थित सभी बेटियां, थोड़ा सा बैठ जाओ, 5 मिनट बैठूंगी। और दीदी जाओ मत, इंटरेस्ट नहीं बंदा आपको सुनने का। सभी बेटियों से अनुरोध है मेरा, थोड़ी देर बैठ जा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी बोलने की आदत भी बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर सुन ले मुझे भी। निश्चित रूप से आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर की स्थापना हुई और हर विद्यालय में सरस्वती का मंदिर तो होना ही चाहिए। बहुत देर से बना, क्योंकि वैसे भी माँ सरस्वती की कृपा तो चाहे मंदिर हो या मत हो, हम सब पे हमेशा रहती है, लेकिन आज के बाद में माँ सरस्वती की कृपा दुगनी हो जाएगी। पर बात यही है कि आप सबको रोज आना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, और जो ईमानदारी से आगे पढ़ेगी उन पे माँ की कृपा रहेगी, और जो टाइम पास करने आएगी, इधर उधर बैठेगी, इधर उधर घूमेगी, उन पे माँ की कृपा कम होगी। इसलिए आज से माँ विधि विधान के साथ, यज्ञ हवन के साथ यहाँ पे स्थापना हुई है, और अपन मानते हैं कि जब कायदे से विधि विधान से किसी भी भगवान की स्थापना होती है तो उनमें प्राण होते हैं। तो आज से माँ सरस्वती में प्राण है, और वो आप सब पे नजर रखेगी कि कमरे में कौन पढ़ रही, कौन नहीं पढ़ रही, कौन पढ़ा रहा, कौन नहीं पढ़ा रहा, सब पे माँ की नजर रहेगी। इसलिए भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप सबको पढ़ना है और आप सबको पढ़ाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए ये हम सब के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज। साथियों, निश्चित रूप से ब्यावरा का जो गर्ल्स स्कूल है, मैं समझता हूँ जिले का सबसे अच्छा स्कूल मानता हूँ इसको, कि आज इस दौर में, इस समय में लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है अभी, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। गांव में तो और बुरी हालत है, गांव में सब लोग बच्चों को शहर के अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने भेज रहे हैं, और शहरों में भी ज़्यादातर लोग अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा जो सरकारी गर्ल्स स्कूल है, आज इसमें जिले में सबसे ज़्यादा 3000 हमारी बेटियां इसमें पढ़ रही है। ये इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। जहाँ पढ़ाई होती है वही बच्चियाँ या कोई भी हो पढ़े लिखने के लिए आएंगे, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है वहाँ कोई नहीं पढ़ता है। तो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है। जगह वास्तव में शहर में बहुत कम जगह है, पूर्व विधायक जी के प्रयास से निश्चित रूप से बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, और फिर भी बहुत और आवश्यकता है, लेकिन कमरे बनाने की जगह ही नहीं है। आदरणीय पवार साहब कह रहे थे कि स्कूल और खुलना चाहिए। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, मैं और हम सब लोग, हमारे जो कोई राजनीतिक में चुनाव होते हैं, लड़ते हैं आपस में, अलग हो जाते हैं, भूल जाते हैं, हम सब लोगों के ब्यावरा के विकास के लिए, आप सबके विकास के लिए, यहाँ के विद्यालय के यहाँ के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर के, दोनों पूर्व विधायक बैठे, दिलवर जी बैठे, भाजपा के जिला अध्यक्ष, मैं स्वयं भी ये प्रयास करेंगे कि यहाँ एक और विद्यालय, एक और हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा में स्थापित हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, उनको मनाएंगे, उनको शिक्षा मंत्री को मनाएंगे, दोनों
भाजपा के हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं को ले जाएंगे और उसके बाद में भी नहीं मानेंगे तो सड़क पर चक्का जाम करेंगे, लेकिन स्कूल जरूर खुलवाएंगे, ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। हालांकि चक्का जाम की नौबत नहीं आएगी, दोनों नेताओं को ले जाऊंगा तो थोड़ी बहुत बात तो मान ही लेंगे। फिर भी हम सब ये कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से एक विद्यालय खुले। विद्यालय की जगह भी अभी हम लोग कहीं देखेंगे। हमारा प्रयास तो है कि जो राजा रोड में जो स्कूल है उसमें बहुत कम संख्या बच्चों की, वो विद्यालय भी लड़कियों के लिए हो जाए और उन बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय में शिफ्ट हो जाए, ऐसा कि लोग सोचते हैं। अभी इस साल की दिक्कत है, नेशनल हाईवे का ऑफिस है, उसकी मांग यहाँ के प्राचार्य जी ने रखी है। हम सब प्रयास करके जल्दी से जल्दी चाहे जैसे भी हो उस बिल्डिंग को आपको दिलाएंगे ताकि कुछ क्लासें वहाँ शिफ्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे लोड कम हो जाए। क्योंकि ज़्यादा संख्या में एक ही रूम में 50-100 लड़कियाँ पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती है। तो सही संख्या में जो बच्चियाँ बैठेंगी तभी जाके यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी। मैं हम सब लोग मिलकर वो भी जो कमी आपके विद्यालय की है हमें आप बताएं, निश्चित रूप से जो संभव होगा हम आपके लिए प्रयास करेंगे। मुझे याद है 80% से अधिक बेटियां गांव की ये पढ़ने आती हैं और इसलिए आप सबको और अच्छी सुविधा मिले और मैं और हम सब मिलकर के जो संभव होगा यहाँ का विकास करेंगे। एक वाचनालय की बात प्राचार्य महोदय ने रखी है, निश्चित रूप से हम वाचनालय का स्टूडेंट बनाएंगे, कितने में बन सकता है और चाहे जैसे बने हम पहले तो सरकार के पास जाएंगे, बात रखेंगे, अन्यथा और किसी न किसी तरीके से उस वाचनालय को जरूर इस यहाँ पे विद्यालय में आपकी सुविधा के लिए बनाएंगे, आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर आप सबसे आप बेटियों से अनुरोध करूँगा अंत में कि बेटियों आप सबको बहुत विश्वास के साथ आपके माता पिता ने यहाँ पढ़ने भेजा है। आप सब पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना लिखना, जो पढ़ेगी लिखेगी आज वही आगे बढ़ेगी। और यदि पढ़े लिखे नहीं करी तो अपन गाँव वाला की कोई हालत तो मालूम नहीं, कहीं तो गोबर फेंकना पड़े, तो कोई रोटियाँ करना पड़े, तो कोई जंगल में जाकर घास काटना पड़े, ये हालत है नहीं, ये हालत अपनी होगी। इसलिए यदि पढ़ जाओगी लिख जाओगी तो जरूरी कि नौकरी मिल जाए। बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आजकल तो हर जगह महिलाओं के लिए आरक्षण है, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण है, और भी बहुत सारी जगह काम निकलते हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी है। पर जो लड़की अच्छे से पढ़ जाएगी लिख जाएगी वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कर लेगी। बहुत सारे काम होते हैं नौकरियों के अलावा भी, तो जो पढ़ेगी लिखेगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और जो आगे नहीं बढ़ी इसका मतलब है उसने कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रखी, मतलब हमारी मेहनत में कमी है, तभी हम सफल नहीं हुए। सफल तो वो होता है जो मेहनत करता है, वो कभी असफल नहीं होता। हमारे विधायक जी कह रहे थे नहीं, क्या कह रहे थे, नौका से पार नहीं, लेरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी 2 बार 3 बार विधानसभा में पहुंचने के लिए लड़ता ही रहा, एक बार हार गया, 2 बार हार गया, पर मेहनत करता रहा तो तीसरी बार में बन गया। तो ये भी एक उदाहरण है, ठीक है नहीं। इसलिए मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। हमारी शुभकामना, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि ईश्वर आपको, ये मां सरस्वती आपको खूब बुद्धि दे, आपको खूब ताकत दे, आप खूब पढ़ो लिखो और मां सरस्वती के सामने बेईमानी मत करना, ईमानदारी से पढ़ना, ये मेरी शिक्षा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और विद्यालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम सबको यहाँ बुलाया, हमारा स्वागत किया, आप सबसे मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी समस्या होगी हम सब लोग मिलकर के आपकी पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय मां सरस्वती। रामचंद्र जी तो आपको चुन के भेजी थे, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी हूँ। दोनों मिलकर इस विद्यालय को हम इस शहर के लिए जो कर सकेंगे वो हम सब मिलकर परिवार की तरह, तो आप हमारे बेटा बेटी हैं, हम आपके संरक्षक हैं, हमारा एक पूरा परिवार है। हम सब मिलकर के और इस विद्यालय के प्रत्येक मांग जो विद्यालय से जारी होगी, प्राचार्य महोदय के द्वारा जो मांग पत्र होगा उसका हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज इस मां सरस्वती के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सबको आपने आमंत्रित किया विद्यालय परिवार में।
हमें भी माँ के दर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराया आपने, और माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि सरस्वती माँ केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, प्राणी महत्व के लिए है। उनकी कृपा सबको चाहिए, उनकी प्रेरणा सबको चाहिए। हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रेरणा पाने का आग्रह करते हैं। सभी विद्यालय परिवार का यहाँ एक साथ दर्शन हुआ, हमारी बेटियों का यह बड़ी मात्रा में उपस्थित है, उनके भी दर्शन हुए। हमारा इधर शिक्षक परिवार, इधर परिवार, सबको हम प्रणाम करते हैं, और आपने हमको लगा सम्मानित किया, स्वागत किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, मां सरस्वती की जय। संचालक महोदय ने कहा था कि अभी तक हम चित्र की पूजा करके आए हैं। संचालक महोदय ने कहा था कि अभी तक हम चित्र की पूजा करके आए हैं, और आज साक्षात मां सरस्वती हमारे बीच में विराजमान हुई है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, क्योंकि प्रतिमा बिना प्राण प्रतिष्ठा का अधूरी रहती है। आज जीवन प्रतिमा हमारे बीच में आप सबके दर्शन के लिए, आपको प्रेरणा की, आपके मार्गदर्शन के लिए विराजित हो गई है। स्वाभाविक ये प्रांगण विद्यालय तथा देवालय के रूप में आज से हो चुका है। ऐसे मां सरस्वती के चरणों में फिर से आप सबको भी तालियां बजाकर प्रणाम अर्पित करें। इस विद्यालय का गौरव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था वाकई में ये विद्यालय एक तरह अनाथ जैसा हो गया था। गुप्ता जी प्राचार्य को विराजमान है यहाँ, मैं स्वयं उनको आग्रह करके राजगढ़ से लाया था। अब विद्यालय को आप देखिए, ये विद्यालय विरान होता जा रहा है। कई प्रकार की अव्यवस्था यहाँ फैल गई थी, और बहुत सारा यहाँ दृश्य ठीक नहीं था। गुप्ता जी ने कहा साहब बहुत खराब हो चुकी है, मुझे तो बताते हो आप ला करके। मैंने अनुरोध किया गुप्ता जी आपको आना पड़ेगा, ये हमारी बेटियों का संरक्षण, हमारे विद्यालय संरक्षण चाहिए। और मेरे अनुरोध पर माननीय गुप्ता जी ने यहाँ स्वीकार किया, और आज उनके आने के बाद वास्तव में ये चित्र जो दिख रहा है उनकी मेहनत का परिणाम है। पूरे अनुशासन के साथ और पूरा विद्यालय परिवार, हमारे शिक्षक शिक्षिका बहनें, हमारी बेटियां सब मिलकर इस विद्यालय के विकास में लगातार सतत प्रयत्नशील रहे। उसी का परिणाम है हमारी बेटियां माध्यमिक मंडल के परीक्षा परिणामों में टॉप 10 में अपना स्थान अर्जित कर पाई। उन बेटों के सम्मान में तालियां बजाओ, क्योंकि प्रेरणा हमारे लिए इन बेटियों ने मेहनत की है और अपना स्थान अर्जित किया ऊपर। उनकी प्रेरणा से बाकी बेटे भी हमारी उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करें, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी कहीं तक जा सकता है, कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं हम। और आजकल हम सबको जानकारी है कि जब हम दिल्ली बॉम्बे की बात करते हैं तो वहां जो विद्यालय प्रवेश कटाफ सूची वो 100% भी नहीं टिकती है। 100% नंबर वाले विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिलता है। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा आजकल जो है शिक्षा जगत में हो गई है। इसलिए जितना हम मेहनत करेंगे, हम लोग पढ़ते थे उस समय हमारे शिक्षा का आकलन 33%, 45% और 60% का होता था। जिसको 60% आया वो उत्कृष्ट प्रथम आया वो सबसे अच्छा विद्यार्थी, और जो 33% आया वो परसेंटेज पास होता था। 60 से ऊपर की बात करना मुश्किल था। विशेष योग्यता डिस्टिंक्शन के लिए आया तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज हमारे बेटे बेटियां लगातार अपने मेहनत से, अपने प्रयास से, हमारे शिक्षक गणों के आशीर्वाद से, सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी के माध्यम से, जैसा कि बताया गया यहाँ अटल टेक्निकल लैब है, और प्रकार के प्रैक्टिकल की व्यवस्थाएं हैं, और प्रकार की सुविधाएं लगातार सरकार करती जा रही है। जैसा कि बताया गया कि यहाँ व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी चालू किया गया है। उसमें हमारी बेटियां यदि भाग लेंगी और वो सफलता अर्जित करेंगी, आगे चल करके उस विभाग में, उस क्षेत्र में जिसमें उनका यहाँ अध्ययनरत है, उसमें निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलेगी और शासकीय सेवा में उनके लिए स्थान आरक्षित मिलेंगे। ये भी सरकार का उत्कृष्ट प्रयास है। हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत सरकार ने वर्तमान में कई सारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। नई शिक्षा नीति लागू की है। अभी हमारे देश में आपको सब पता है कि प्राचीन समय से ही लार्ड मैकाले शिक्षावृत्ति चल रही है। उसके कारण इस देश का नागरिक
जो ब्रिटिश काल में केवल उनकी गुलामी करने के लिए शिक्षा देते थे, वो डिग्रियां पाओ, अंग्रेजों की गुलामी करो, यह शिक्षा का बड़ा पाठ्यक्रम था। और उसके पूर्व अंग्रेजों ने कुटिल नीति हमारे देश में अपनाई थी कि इस देश की शिक्षा व्यक्ति को समाप्त कर दो, ये देश हमें समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। वही नीति अंग्रेजों ने लागू की थी हमारे देश के ऊपर, और सैकड़ों साल तक हम लोग उस पद्धति से शिक्षा ग्रहण करते रहे, और हमारे दिमाग में एक तरह से गुलाम मानसिकता बन गई हमारी। आज हमारे देश की सरकार है, तो देश की सरकार लगातार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर, और आगे चल करके हमारे बच्चे स्वरोजगार, स्व अपने कदमों पर विद्या अध्ययन करके स्वरोजगार प्राप्त कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। स्किल इंडिया ये नारा है, हम दक्ष हर काम में, और हम परिवार पर, सरकार पर बोझ न बने, इस प्रकार की शिक्षा नीति देश में लागू की गई है। हम सब बच्चों को उसमें रत रहना चाहिए। ये विद्यालय बहुत उत्कृष्ट विद्यालय आगे जिले में अपना स्थान बिल्कुल निरंतर प्रथम बनाए रखेगा और उच्चतर मान हासिल करेगा। इस विद्यालय परिवार में जो हमारे शिक्षक गण है, वे सभी शिक्षक सिलेक्टेड है और विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, इसलिए उनका मार्गदर्शन सदैव हम उनका उपयोग करें, और किस प्रकार से हम अपना भविष्य आगे सुरक्षित करें, इसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। इस विद्यालय में बहुत सारी कमियां रही हैं और समय समय पर उसका विकास भी होता रहा है। निश्चित रूप से भवन का कभी भी अभाव था और संख्या से आज भी अभाव है। हम प्रयास कर रहे हैं मिलकर के सभी जनप्रतिनिधिगण कि हमारी प्राथमिक से लेके और 8वीं की कक्षाओं की बेटियों को शहर के अंदर दूसरा स्थान उपलब्ध हो, और 8वीं से ऊपर की बेटियों को यहाँ पर जो है पर्याप्त स्थान मिल सके। वह हमारा प्रयास चल रहा है। ईश्वर करे, मां सरस्वती करे, वो हमारी सफलता हमें मिले और आपको 2 प्रांगण मिल जाए विद्याध्ययन के लिए, क्योंकि हमारा ये ब्यावरा चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है। चारों तरफ गांव की बेटियां हमारी यहाँ अध्ययन के लिए आई है, स्थानीय बेटियां भी है, उससे बोझ बढ़ता जा रहा है। माननीय विधायक जी, इस विद्यालय में ब्यावरा नगर में मैंने प्रयास किया था मेरे विधायक कार्यकाल में एक और कन्या विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा में खुले। वह कार्य प्रक्रिया में है, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाएं, और सरकारी पार्टी में हम लोग हैं, हमारी सरकार है, आपका पूरा सहयोग हम करेंगे, और जहां आवश्यक होगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लड़ करके हम ब्यावरा के और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, और सफलता इसे प्राप्त होगी। हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, और बेटियों की तो वो चरण वंदना करते हैं। आपको पता है जो भी शासकीय कार्यक्रम होता है, अब तो आदेश जारी कर दिए हैं, सरकारी कार्यक्रम जहां होगा पहले हमारी बेटियों का पैर पूजन होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। इतना सम्मान हमारी बेटियों के लिए उनके हृदय में है, तो एक विद्यालय को छोटी बात उनके लिए, और विद्यालय हमें प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ नए भवन, नई इमारतें, नए पाठ्यक्रम, नई समस्या हमें मिलती जाएगी, और निश्चित रूप से ब्यावरा प्रगति करता जाएगा। छोटी मोटी चीजें लगातार सरकार के द्वारा। और दिलबाग यादव जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम नागी, और दिलबाग यादव जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम नागी जी, मेरी पार्टी जिलाध्यक्ष और दिलबाग यादव जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम नागी जी, अरविंद शर्मा जी, फूल सिंह कुशवाहा जी, पंडित अभी शर्मा जी, चंदन जादव जी, मनीष सोनी जी, कैलाश कुशवाहा जी, जनपद पंचायत के सीओ ओझा जी, विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय गुप्ता जी, और पूरा विद्यालय परिवार, शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें, महिला शिक्षक, और उपस्थित है इस विद्यालय के सभी अध्ययनशील बहनें, बेटियां, सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एबी रोड ब्यावरा में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ब्यावरा विधायक रामचंद्र डांगी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी,
आदि यहाँ पर उपस्थित थे। आज बसंत पंचमी पर यहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके बाद नारायण सिंह के पवार, पूर्व विधायक रामचंद्र डांगी, रघुवीर गुजर आदि यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे।